अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल कीवर्ड। हमने पढ़ना है कि जावा में फाइनल कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली फाइनल के 3 यूजेस होते हैं। एक तो है इसके ज़रिए हम कोई कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी जो 2 यूजेस हैं वो इनहेरिटेंस के साथ और मेथड्स के साथ अप्लाई होते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। टेक्स्ट पैड ओपन करते हैं और हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट। इसको हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट जावा, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लास टेस्ट बन गई हमारी और इसमें हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए हम एक दफ़ा यहाँ पे हेलो रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये रन हो रहा है। अब हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल उस क्लास का नाम क्या है, ए, और इसके अंदर एक मेथड, एक मेंबर बना लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए की मेंबर जस्ट, ठीक है। और इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, void print, ठीक है। और इसमें जस्ट हम लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फ्रॉम प्रिंट ऑफ ए क्लास, ठीक है। ये हमने एक क्लास बनाई, उसका एक डाटा मेंबर बना लिया और उसका एक फंक्शन मेंबर बना लिया। अब फाइनल से क्या होता है, फाइनल से ये होता है कि अगर आप किसी मेथड के नाम के शुरू में ये फाइनल लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि अब ये जो मेथड है प्रिंट का, ये चाइल्ड क्लास में जाके ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना। यानी आप यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास बी, और आप उसको लिखते हैं जी इट एक्सटेंड्स ए, इनहेरिट हो गई। अगर आप यहाँ तक कंपाइल करें तो उसको कोई एतराज़ नहीं होगा, कंपाइल ठीक हो गया है। लेकिन अगर आप इसका जो यही वाला फंक्शन अगर आप ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं जी मैंने अपना इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है, क्लास बी की मैंने इम्प्लीमेंटेशन देनी है, फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे आगे कंपाइलर को एतराज़ होगा। क्यों? वो कह रहा है जी कि प्रिंट इन बी कैन नॉट ओवरराइड प्रिंट इन ए बिकॉज ओवररिडन मेथड इज़ फाइनल। ठीक है, मतलब आप ये ऑलरेडी एज अ फाइनल के तौर पर डिक्लेयर्ड है, ये ओवरराइड नहीं हो सकता। तो ये एक पर्पस हो गया। तो ये एक पर्पस हो गया फाइनल कीवर्ड का, ठीक है। मतलब ये अगर आप पेरेंट क्लास में किसी मेथड के शुरू में आप ये लिख दें तो ये चाइल्ड में जाके ओवरराइड नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अक्सर ये यूज़ किया जाता है लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। होता यूँ है कि जब आप एक फंक्शन को ओवरराइड करते हैं चाइल्ड के अंदर और वही फंक्शन किसी और चाइल्ड के अंदर आप इनहेरिट करते हैं, लाइक ये ए जो है पेरेंट है ना, ठीक है। अभी तो फिलहाल सिर्फ इसकी एक चाइल्ड है बी, लेकिन इसकी एक से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकती हैं, बहुत सारी चाइल्ड हो सकती हैं। और ये जो फंक्शन है प्रिंट, ये बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिटेड फॉर्म में हो सकता है। तो जब आप इसको रन करते हैं और आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं और प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो कंपाइलर डिसाइड करता है रन टाइम पे जाके कि ये कौन सी वाली चाइल्ड का प्रिंट फंक्शन कॉल करना है। तो रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि उस फंक्शन का कौन सी वेरिएशन चलानी है। यह बात हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। लेकिन जब आप किसी फंक्शन को एज अ फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, इट मीन्स कि ये किसी भी चाइल्ड के अंदर ओवरराइड हो ही नहीं सकता। तो कंपाइलर को पता है, कंपाइल टाइम भी पता है कि जब प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा तो वो इसी का कॉल होना है, चाइल्ड में तो जाएगा ही नहीं है, ठीक है ना। चाइल्ड में ओवरराइड हो ही नहीं सकता, चाइल्ड में जाएगा सही लेकिन चाइल्ड इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। इट मीन्स सिर्फ यही इंप्लीमेंटेशन है इसकी जो चलनी है। जब भी ये प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा तो यही वाली इंप्लीमेंटेशन, यही वाली बॉडी चलनी है। तो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि यही चलना है। तो इस अमल को हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। कंपाइल टाइम पे ही जब उसको वो रिजॉल्व कर लेता है, कहते हैं, हम इसको कहते हैं, एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इन लाइन कॉल्स। मतलब कंपाइल टाइम पे ही कंपाइल इसको कंपाइल करके रख लेता है कि यही वाली चलनी है हमारी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो फाइनल का जो कीवर्ड है ना, ये आप मेथड की बजाय क्लास के शुरू में भी लगा सकते हैं।
अब क्लास के शुरू में अगर आपने उसको लगा दिया तो इट मीन्स कि ये क्लास ओवर इनहेरिट नहीं हो सकती, ठीक है। यानी अब ये फंक्शन तो खैर ये दूर की बात है, अब आपकी ये जो इनहेरिटेंस है यही पॉसिबल नहीं होगी। तो आप कंपाइल करके देखें तो ये देखें ये क्या कह रहा है आपको, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए, मतलब ए जो है वो आपकी है फाइनल क्लास है, इसको इनहेरिटेंस इसकी पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी क्लास को फाइनलाइज करते हैं तो उसके सारे जितने भी मेंबर्स हैं फंक्शन मेंबर वो सारे फाइनल हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप किसी क्लास को एज अ फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसके सारे मेथड्स को भी फाइनल डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक ही क्लास को बैक वक्त एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल नहीं रख सकते। यानी आप कहते नहीं मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना है और उसको मैंने फाइनल भी बनाना है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है कि इसको इनहेरिट करो, बिकॉज इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसको इनहेरिट करो। और फाइनल क्या कहता है इसको इनहेरिट ना करो, ये हो ही नहीं सकता इनहेरिट। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो बैक वक्त ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये फाइनल के इस्तेमालात हैं। और आखिर में इसी से रेलिवेंट हम एक चीज़ है ऑब्जेक्ट क्लास। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस के चैप्टर का। ऑब्जेक्ट क्लास यूँ समझ लें कि ये जावा की लाइब्रेरी की बिल्ट इन स्पेशल क्लास है और ये रूट क्लास है जावा की तमाम लाइब्रेरीज़ की, ठीक है। जावा में जितनी भी क्लासेस हैं, लाइब्रेरी की क्लासेस हैं, वो सब इससे इनहेरिट करती हैं। ये पेरेंट क्लास है सबकी। और इसके अलावा आप भी कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट इससे इनहेरिट होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ अ सुपर क्लास ऑफ ऑल अदर क्लासेस, ठीक है। इट मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना के किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पेरेंट सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। अच्छा, अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो हर जैसे ही आप कोई क्लास बनाते हैं आप अपनी, या जो लाइब्रेरी की किसी क्लास को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड हैं, ये सबको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो फाइनल हैं, जैसे ये देखें गेट क्लास, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, ये सारे क्या हैं, फाइनल हैं। इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, सॉरी इनहेरिट तो हो जाते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो बाकी जितने भी हैं वो सारे ओवरराइड हो सकते हैं। तो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जैसे ये इक्वल्स का है, टू स्ट्रिंग का है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर जो भी आप क्लास बनाते हैं उसको ये फंक्शन भी मिल जाते हैं। तो इनको प्रेफरेबल है, इनको मतलब अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो इनको आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है।